नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। गिरिडीह के डुमरी NH2 में नीमिया घाट थाना क्षेत्र के कठरा टाड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने 100 को सड़क पर रखकर हंगामा किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि शाम में मृतक घर के बाहर खड़ा था। ठीक उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भाजपा नेता प्रदीप साहू, पूर्व प्रमुख भोला साहू, अर्जुन साहू ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और मुआवजे की मांग की है। फिलहाल पुलिस 100 और ट्रक को लेकर कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। 100 को सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। रोड के वाइट वाली पट्टी है ना, वो साइड में आकर के उसको आदमी डिवाइडर के सामने मतलब आगे पीछे चक्कर दोनों पूरा चढ़ा के गाड़ी ओवर स्पीड था, इसके लिए पूरा एक्सीडेंट। गाड़ी पकड़ा गई है? हाँ, गाड़ी पकड़ लिए था आगे जा करके। 2-2.5 किलोमीटर आगे जाकर ओवरटेक करके पकड़े थे। हाँ, उसका चालक खलासी लोग पकड़ाया गया? नहीं था, सिर्फ ओनली ड्राइवर ही था। और ड्राइवर कहाँ है अभी? ड्राइवर अभी थाना के हवाले चला, पुलिस के हवाले चला गया। घटना हुआ है चरकी टूरी के बगल में। अच्छा। एक 12 चक्का गाड़ी हाँ, एक आदमी को मार दी। और गाड़ी पकड़ा गई है सर? हाँ, गाड़ी पकड़ा गया। उसमें ड्राइवर भी पकड़ा गया। झरिया के सिमला बहाल बस्ती में आज दर्जनों लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने सभी को पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा में शामिल हुए लोगों ने कहा है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का झंडा ढोते रहे हैं, लेकिन आज बेरोजगार घूम रहे हैं। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बीजेपी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो मैं सभी को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हम पे विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास जताया है। और सिंह मेंशन परिवार पे आज हमारे यहाँ के पार्षद शैलेंद्र भैया जी हैं, उपस्थित हैं। और यहाँ के करीबन 50 लोग भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामे हैं। और इस सरकार का जो कार्यकाल है, सब लोग निराश हो गए हैं और हर मोड़ पे सरकार फेल है। और इसी विश्वास को वो लोग टूट चुके हैं हर मोड़ पे। तो इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामे हैं और मेरा सिंह मेंशन परिवार पे मेरे पे विश्वास जताए हैं। इसीलिए मैं आज सभी का स्वागत अभिनंदन किए भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस सिर्फ नाम ही अच्छी लगती है, काम उसका आज तक किसी नौजवानों के प्रति दिखा ही नहीं। हमारे नौजवान तकरीबन 30 से 35 नौजवान उसके आगे पीछे मसलसल लगातार 3 साल 84 दिन धरना भी हम लोग दिए थे, जिनमें मैं खुद शामिल था। मोहम्मद साबिर अंसारी अपना काम धाम छोड़कर सुबह शाम वहाँ पे हाजिरी देना, और हम लोगों को ये आश्वासन दिया जाता था, सिर्फ आश्वासन ही चलता था, दूसरा और कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज हीरापुर स्थित अग्रेसन भवन में जिला कार्य समिति की बैठक की, जिसमें धनबाद के सांसद PN सिंह, विधायक राज सिन्हा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशले तिवारी समेत सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा सदस्यों को अपने क्षेत्र की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए प्रेरित किया गया। सांसद PN सिंह ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। चुनाव के दौरान सरकार ने झारखंड के युवाओं से जो वादे किए थे, उस वादे को सरकार भूल गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार के हर नाकामी को जवाब देने के लिए तैयार है। नए वर्ष में युवा मोर्चा भारी संख्या में संगठित होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तैयार करेगी। आज महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवगठित कमेटी की पहली कार्य समिति की बैठक है और यह बहुत भव्यता के साथ संपन्न हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री किशले तिवारी जी भी
और अपने टीम के साथ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बहुत शक्ति देता है और सारे कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने में इनकी अहम भूमिका रहती है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश को मजबूत करने के लिए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम को प्रारंभ किया है, उसमें यह भारतीय जनता युवा मोर्चा की भी अहम भूमिका हो, इस पर चिंतन हो रहा है। पूरी दुनिया और देश के साथ साथ क्रिसमस की तैयारी धनबाद में भी जोर शोर से चल रही है। शहर के स्टेशन रोड स्थित संता मैरी चर्च में तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। खासकर बच्चों में क्रिसमस को लेकर काफ़ी उमंग है। कोई संता टोपी तो कोई संता ड्रेस खरीदने में लगे हैं। कल हम लोग ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं और यह त्यौहार जो है यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं और यह दिन की तैयारी हम सब बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। लेकिन एक और सरकार की ओर से जो गाइडलाइन निकला है, कोरोना प्रोटोकॉल, ओमिक्रॉन के नियम कानून के तहत हम सभी अपने अपने तैयारियां कर रहे हैं। डेकोरेशन कर रहे हैं चर्च का, ठीक है, और अभी साफ़ सफाई चल रहा है क्योंकि 3 बजे से चर्च शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे लोग आएंगे। 6 बजे भी होगा, उसके बाद फिर 12 बजे भी है। 3 टाइम किया गया है बस कोरोना की वजह से, और ज़्यादा गैदरिंग करने को भी रेस्ट्रिक्ट मना है कोरोना के ही वजह से। लेकिन हाँ, हम लोग पूरा तैयारी कर रहे, कोशिश में है कि इस बार भी कम से कम क्रिसमस अच्छा बीते और आगे भी कोरोना हट जाए और आगे भी क्रिसमस हम लोग और अच्छे से सेलिब्रेट करें। कल क्या कुछ खास करने वाले हैं आप लोग क्रिसमस के अवसर पर? कल हम लोग केक कटिंग करेंगे, मस्ती होगा, यहाँ प्रेयर होगा, सेलिब्रेट करें। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर JSSC की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी और मगही को भी शामिल करने के विरोध में अखिल झारखंड छात्र संघ ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग का पुतला दहन किया। छात्र नेता विश्वजीत महतो ने कहा है कि झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने JSSC के माध्यम से जिलावार नियुक्ति और जिला स्तरीय पदों के लिए दी जाने वाली मैट्रिक, इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को जिलावार सूची जारी की है, जिसमें धनबाद की क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी और मगही को भी सम्मिलित किया गया है, जिसका वो विरोध करते हैं। बागमारा प्रखंड कार्यालय के पास प्रखंड अधिकारियों और कर्मियों के लिए बनने वाले भवन का आज बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने शिलान्यास किया, जहां बागमारा BDO सुनील कुमार प्रजापति, CO कमल किशोर सिंह, भाजपा नेता बच्चू राय समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 5.5 करोड़ की लागत से बनने वाला आवासीय परिसर में BDO, CO, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जानी है। विधायक ने हर्ष जाहिर करते हुए कहा है कि जिस तरह से जर्जर आवास में प्रखंड कर्मी रहने को मजबूर थे, ऐसे में आवास का निर्माण अति आवश्यक था। हमारा प्रखंड कार्यालय अंतर्गत यहाँ पे जितने भी हमारे BDO साहब, CO साहब और उनके जितने कर्मचारी हैं हमारे प्रखंड कार्यालय के, सभी के आवास बहुत जर्जर स्थिति में था। इन समस्या को मैंने विधानसभा में रखा और विधानसभा द्वारा ये पारित हुआ। विशेष प्रमंडल द्वारा यहाँ पे भवन निर्माण का निर्णय लिया गया और आज उसका शिलान्यास समारोह है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के साथ साथ कर्मचारी और हमारे यहाँ के जितने भी अफसर हैं उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, और उसी विषय को लेकर आज हम लोगों ने भवन शिलान्यास, जो भवन बनना है उसका शिलान्यास में हम लोग आए हैं और आज शिलान्यास हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे संवेदक प्रीति कंस्ट्रक्शन है उसके द्वारा भवन निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें गुणवत्ता के आधार पर अच्छी गुणवत्ता पर काम करवाया जाएगा। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड के सौंदर्यीकरण के लिए मैदान के पास स्थित रैन बसेरा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने वहां लगे कई पेड़ों को भी कटवा दिया है। बताया जाता है कि 29 दिसंबर को गोल्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी तैयारी में नगर निगम जोर शोर से जुटी है। JCB और पोकलेन से पूरे क्षेत्र की साफ सफाई की जा रही है। जो कभी भी
किसी के ऊपर भी मान लीजिए गिर सकता था, तो हमारे सर के आदेशानुसार, नगर आयुक्त सर के आदेशानुसार उसको जो है गिरा दिया गया है। धनबाद एसएसपी कार्यालय परिसर में आज ज़रूरतमंद बच्चों के बीच इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का वितरण किया गया ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। इस मौके पर एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में निर्देश दिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी नहीं हो, इसलिए ज़रूरतमंद बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिया जाए। कार्यक्रम किया था और सभी बच्चों को मोबाइल आज बांटा। कितने बच्चों को लाभान्वित हुए? क्या अपील करेंगे कि जो आगे बढ़कर इन वंचित हुए बच्चों को मदद करें? हम लोग देखिए अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ हमारे जो हम लोगों ने तो उपकरण बैंक बनाया है ताकि उन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा हम लोग और भी उनकी मदद, जैसे कुछ हमारे जो पदाधिकारी हैं वो पढ़ाते भी हैं जाकर के स्कूल्स वगैरह में, लेकिन हम लोग उसको एक सिस्टमैटिक वे में फर्दर क्या करना है हम लोग देख रहे हैं। जो हम लोगों से मैक्सिमम हो पाएगा हम लोग करेंगे। सर कई थानों में भी इस तरह का स्कूल चल रहा है, थाना प्रभारी, लेकिन सर टुंडी जैसे क्षेत्र में जो नक्सल्स एरिया है वहाँ पे भी हम लोग सिस्टमैटिक वे में अभी तक हम लोगों ने यहाँ शुरू नहीं किया है। पूर्व के जिलों में हमने शुरुआत जरूर की थी कुछ जगहों पे। हम लोग अब क्योंकि अभी ये कोरोना को लेकर के काफ़ी मुश्किल हो गया था फिज़िकल क्लासेस लेना और फिज़िकली लोगों तक पहुंचना, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास रहेगा, हम लोग इसको सिस्टमैटिक वे में कुछ ना कुछ करेंगे। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में चाइल्ड फंड इंडिया नामक संस्था ने युवा महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें युवाओं के लिए खेलकूद और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्था के उपेंद्र कुमार ने कहा है कि संस्था 30 गांव के 200 बच्चों के साथ काम कर रही है। युवा महोत्सव में इन युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर कार्य किया जा रहा है। हमारा तीसरी में 3 पंचायत में करीब 30 गांव में 200 बच्चे के साथ अभी काम किया जा रहा है। आज जो युवा महोत्सव इसमें है कि बच्चों का लीडरशिप कैसे विकास हो, कैसे डेवलप हो और बच्चों को हम कैसे स्किल डेवलपमेंट से जोड़ सकें। इसी उद्देश्य से आज का ये युवा महोत्सव हम लोग कार्यक्रम रखे हैं ताकि बच्चे का लीडरशिप डेवलप हो और कौशल विकास, प्रधानमंत्री का जो कौशल विकास योजना है उससे वो जुड़ सके। इसके लिए हम लोग DDU-JKKY से हम लोग साथी भी बुलाए हैं ताकि बच्चों को काउंसलिंग कर वो बच्चे को। तीसरी प्रखंड के खरखरी पंचायत के दोमहन और बेंग चूरो गांव में भाकपा माले ने आज सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों लोगों ने माले की सदस्यता ग्रहण की और अपनी जन समस्या भी सुनाई। मंटू शर्मा ने कहा है कि इस क्षेत्र में बिजली विभाग डबल बिल वसूल रहा है, यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो भाकपा माले आंदोलन करेगी। इस अभियान में मंटू शर्मा, शंकर रावत, झारखंड यादव, 60 अन्य कार्यकर्ता के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तीसरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने तीसरी के 4 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय बड़की, लड़बेड़वा और बलबली में पढ़ाई बंद थी और शिक्षक भी मौजूद नहीं मिले, जबकि चरकी विद्यालय और मिडिल स्कूल नारोताड़ में शिक्षक पढ़ाते दिखे। BEO मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा है कि जिस स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं थे उस स्कूल के शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।